कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। ऐसा सच में किसी ना किसी के साथ होता है, तभी तो ये कहानियां बनती हैं। तो स्वागत है आपका उन कहानियों में जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए कदम रखते हैं डर के उस रास्ते पर जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो क्या आप डरने के लिए तैयार हो? तो ये कहानी है एक ऐसे हॉस्पिटल की जहां किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी रात में जाने की। यह हॉस्पिटल जो अब बंद पड़ा है, कभी शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक था। इसका नाम था सूर्यकुंड हॉस्पिटल। यहाँ रोज सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जाता था और यहाँ की डॉक्टरों की टीम बहुत ही अनुभवी मानी जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। तो बात है करीब 20 साल पहले की, जब सूर्यकुंड हॉस्पिटल में एक मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा था। वो मरीज बहुत ही गंभीर हालत में था और डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करने का फैसला लिया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान अजीब घटना घटी। मरीज की हालत अचानक और खराब हो गई और ऑपरेशन थिएटर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की लेकिन मरीज को बचा नहीं पाए और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने इसे सामान्य मौत माना, पर उसके बाद जो हुआ वो बेहद डरावना था। ऑपरेशन के बाद उस मरीज की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसी रात से हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई नर्सों ने शिकायत की कि उन्हें रात में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जबकि हॉस्पिटल के उस हिस्से में कोई भी नहीं होता था। मरीजों ने भी दावा किया कि रात को उन्हें कोई अदृश्य शक्ति उनके बिस्तर के पास खड़ी रहती है और उन्हें घूरती है। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें काले साए की परछाई दिखती थी जो धीरे धीरे उनके पास आती थी और गायब हो जाती। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार रात की ड्यूटी पर तैनात नर्स पूजा अकेली वार्ड में मरीजों की देखभाल कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फिर से काम करना शुरू किया तो एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नर्स को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। फिर डर के मारे वह चिल्लाती हुई बाहर भाग गई। पूजा के साथ हुई इस घटना के बाद हॉस्पिटल में काम करने वाले कई स्टाफ ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर समय के साथ हॉस्पिटल में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं। डॉक्टर्स ने भी महसूस किया कि ऑपरेशन थिएटर में अक्सर सामान अपने आप गिर जाते थे, लाइट्स अपने आप बंद हो जाती और फिर जलने लगती। मरीजों की मौत का सिलसिला भी बढ़ने लगा। हर कोई इस हॉस्पिटल को छोड़ना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर कुछ साल बाद हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसने हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। एक रात में एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ और उन्हें इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में लाया गया। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल के अंदर हर जगह पानी भरा हुआ था। उस परिवार में एक छोटा बच्चा भी था जिसकी हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर्स ने तुरंत बच्चे का इलाज शुरू किया, लेकिन अचानक ऑपरेशन के दौरान लाइट चली गई। हॉस्पिटल में बैकअप जनरेटर भी था, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद अंधेरे में डॉक्टर्स ने जो देखा वो आज भी उनके होश उड़ा देता है। डॉक्टर्स की माने तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के एक कोने में एक काली परछाई देखी जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी बच्चे का शरीर अचानक कांपने लगा और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस कमरे में कुछ गिरने की बहुत तेज आवाज आई, जिसके बाद डॉक्टर्स और नर्स वहां से भाग निकले। उस हादसे के बाद परिवार ने दावा किया कि उनके बच्चे की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि किसी भूतिया ताकत ने उसे मारा था। मीडिया में भी ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि
हॉस्पिटल में रहने वाली आत्माएं अब मरीजों की जान लेने लगी हैं। और इस खबर के बाद जैसे जैसे हॉस्पिटल का नाम बदनाम होता गया, उसके इतिहास से जुड़े कई राज भी सामने आने लगे। कुछ पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि हॉस्पिटल की जमीन पर कभी एक छोटा सा शमशान हुआ करता था, लेकिन हॉस्पिटल बनाने के लिए उस शमशान को हटा दिया गया और माना जाता है कि वही आत्माएं अब इस जगह पर भटक रही हैं। एक पुराने डॉक्टर ने बताया कि जिस ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होती थीं, वहीं पर कभी शमशान की चिता जलती थी। कई लोग मानते हैं कि इसी वजह से उस जगह पर आत्माओं का बसेरा हो गया था। हॉस्पिटल की भूतिया कहानी सुनने के बाद कई लोग जानने के लिए रात में वहां जाने की हिम्मत करने लगे। कुछ ने इसे मजाक माना तो कुछ ने इसे चुनौती के रूप में लिया, लेकिन जिसने भी रात में वहां जाने की कोशिश की वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। एक बार 3 दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए रात में हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया। वो अपने साथ कैमरा भी ले गए ताकि सबूत के तौर पे वीडियो बना सकें। रात के समय तीनों दोस्त हॉस्पिटल के अंदर घुसे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे हॉस्पिटल के अंदर गहराई तक गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया, फिर लाइट्स अपने आप बंद होने लगीं और उसके पास से किसी के चलने की आवाज आने लगी। तीनों दोस्त बहुत डर गए और फिर उन तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक दोस्त ने देखा कि एक काले साये ने उन्हें घेर लिया है। अचानक उनके कैमरे की लाइट बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। चीखों की आवाज आई और उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह पुलिस ने वहां तलाशी ली, लेकिन उन तीनों दोस्तों का कोई भी पता नहीं चला। उनका कैमरा टूटा हुआ मिला, लेकिन उसमें रिकॉर्ड किया गया आखिरी वीडियो आज भी कई सवाल खड़े करता है। और फिर इस घटना के बाद आज भी सूर्य कुंड हॉस्पिटल वीरान पड़ा है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो लोग हिम्मत करके वहां गए वे वापस कभी नहीं आए। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के समय हॉस्पिटल से अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के चलने की। अगर आप भी इस जगह के पास से गुजरें तो सावधान रहें, क्योंकि ये हॉस्पिटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मौत की परछाइयों का अड्डा बन चुका है। क्या आप भी इस हॉस्पिटल में जाना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको हमारी यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अगले वीडियो में किस भूतिया जगह की सच्चाई जानना चाहते हो कमेंट करके हमें बताओ।